हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने कल जो है वाटर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको जो है स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस भी समझा दी थी बेटा, बट ड्यू टू थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बट टुडे हम जो है अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वाटर के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में जो है वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। वाटर जो है बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का आधार है, ये पढ़ेंगे। वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसा कि हमने पढ़ा कि पानी को जो है एलेक्सर मतलब कि अमृत बताया गया है, जीवन का अमृत बताया गया है, ठीक है। उसके बारे में मैं वापस से ये 2-3 लाइनें बता रही हूँ। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the Amrit, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. मनुष्य ने, सॉट का मतलब होता है ढूंढना, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, एलेक्सर का मतलब होता है अमृत, ठीक है। मनुष्य ने कई युगों तक काल्पनिक अमृत की खोज करी। द डिवाइन अमृत, देवीय अमृत, अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टी, और देवीय अमृत की खोज करी जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि उसकी एक घूंट अमरता लेकर आएगी, इंसान को अमर बना देगी। कहने का मतलब मनुष्य ने जो है कई सालों तक, कई युगों तक अमृत की खोज करी, ठीक है। लेकिन वो खोज उसकी कैसी गई, व्यर्थ ही गई। और खोज क्यों करी? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उसकी एक घूंट जो है इंसान को अमर बना देगी। बट द ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जीवन का जो असली अमृत है वो तो हमारे हाथों के नज़दीक है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्लेन वाटर, और वो क्या चीज़ है? सभी लिक्विड, सभी द्रव्य पदार्थों में सबसे कॉमन, आम, साधारण, और वो है क्या है? साधारण सा पानी। कि मनुष्य ने कई युगों तक, आपको पता है पहले अमृत की खोज करी थी देवताओं ने, तो कई सालों तक, कई युगों तक जो है अमृत की खोज करी, लेकिन वो खोज कैसी गई? व्यर्थ गई। और खोज क्यों करी? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उसकी एक गुण जो है वो अमर बना देगी। लेकिन जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों में ही है, और वो क्या है? हमारा साधारण सा जल, हमारा साधारण सा पानी। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of Nile in Egypt. अब राइटर सी वी रमन कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक बार ऐसी लाइन पर खड़ा था जो लीबियन डेजर्ट, लीबिया के मरुस्थल को, और वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी को आपस में बांटती थी, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि बेटा, मैंने कल आपको समझाया था ना कि अर्थ पर जितने डिफरेंसेस होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि मैं एक दिन एक ऐसी लाइन पर खड़ा था जो कि जिसके एक तरफ लीबिया का डेजर्ट था और एक तरफ जो है नील नदी की घाटी थी, वैली ऑफ नाइल, ठीक है। मैंने बताया था हिंदी में नील बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ नील नदी की घाटी थी और एक तरफ जो है लीबियन डेजर्ट था। नो ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड। अब वो कहते हैं कि जब मैंने लाइन के एक तरफ देखा तो मुझे वहाँ क्या नज़र आया? सी ऑफ बिलोइंग सैंड, मतलब कि रेत का समुद्र, मतलब मिट्टी ही मिट्टी, रेत का समुद्र नज़र आया, मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी नज़र आई। विदाउट अ स्पैक, स्पैक का मतलब होता है कतरा, विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑल इट, वहाँ पर हरियाली का या कोई भी जीव का कोई कतरा भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वो कहते हैं जब मैंने लाइन की एक तरफ देखा तो वो क्या चीज़ थी? लीबियन डेजर्ट था, ठीक है, लीबिया का मरुस्थल था। तो कहते हैं जब मैंने एक तरफ देखा, मैंने लीबिया के मरुस्थल की तरफ देखा, तो मुझे वहाँ पर केवल मिट्टी मिट्टी नज़र आई और मुझे हरियाली का एक कतरा भी नज़र नहीं आया और कोई भी जीव नज़र नहीं आया। On the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. लेकिन वो कहते हैं जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर ग्रीनेस्ट, बहुत ज़्यादा हरियाली, फर्टाइल, उपजाऊ, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाला दृश्य नज़र आया जो कि हमें पृथ्वी पर हर कहीं नज़र आ जाता है। टीमिंग विथ लाइफ, जीवन से भरपूर, वेजिटेशन, वनस्पति से भरपूर। अब जब उन्होंने कहते हैं कि जब मैंने डेजर्ट की तरफ देखा तो वहाँ पर जो है कुछ भी नज़र नहीं आया, मिट्टी मिट्टी नज़र आई, हरियाली का कोई कतरा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने नील नदी की घाटी की तरफ देखा तो वहाँ पर हरियाली, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, सब कुछ नज़र आया। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये इतना वंडरफुल, इतना अद्भुत अंतर किसकी वजह से हुआ? वाई, क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? नील नदी की वजह से हुआ। क्योंकि डेजर्ट में तो नील नदी का पानी गया नहीं, तो जहाँ पानी नहीं था वहाँ मिट्टी मिट्टी थी, कोई हरियाली नहीं थी। लेकिन
वैली के अंदर, घाटी के अंदर क्या गया, नील नदी का पानी गया, ठीक है, नील नदी की घाटी थी वो, तो वहाँ पर हरियाली वगैरह, वेजिटेशन वगैरह। इसका मतलब अर्थ पर जितने डिफरेंसेस होते हैं वो बेटा किसकी वजह से होते हैं, पानी की वजह से होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जहाँ वाटर होगा वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन होगी, वहाँ वेजिटेशन होगी, एग्रीकल्चर होगी, सब कुछ होगा वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पानी होगा। और जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ रेत ही रेत नज़र आएगी। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ, तो इसका एग्जाम्पल इसीलिए राइटर ने दिया है। इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नाइल, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, नील नदी के पानी की वजह से। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल ईयर्स, नील नदी का पानी जो भूमध्य सागर से अपने स्रोत से बहकर हजारों साल पहले यहाँ पर बहकर आया। जियोलॉजिस्ट टेल अस, जो भूगोलवेता हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगोल शास्त्री हैं, टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ नाइल वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि नील नदी की जो घाटी की जितनी भी मिट्टी है, वो घाटी जो बनी हुई है वो किसकी वजह से बनी हुई है, रिवर की वजह से ही बनी हुई है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नाइल वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, कि जियोलॉजिस्ट का, भूगोलवेताओं का ये कहना है कि इस घाटी की जितनी मिट्टी है वो किसकी वजह से बनी है, नाइल रिवर की वजह से ही बनी है, नील नदी ने खुद नहीं बनाई है। कैसे बनी है, ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड waters from the highlands of Abyssinia and from remote central Africa। कैसे बनी है बेटा, कि ये जो फाइनेस्ट सिल्ट मतलब जो मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं, जो काद जिसे बोलते हैं, सिल्ट जो बहुत ही बारीक कण होते हैं, जो कि पानी के साथ में, आपने देखा होगा पानी कभी भी अकेला नहीं बहता है, पानी के साथ हमेशा छोटे 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 कण तो बहते ही रहते हैं, जो मिट्टी है वो बहती रहती है। तो हज़ारों साल पहले, कई साल पहले एबिसीनिया के पहाड़ों से और सेंट्रल अफ्रीका के दुर्गम क्षेत्रों से, जो है एरिया से, बाढ़ के पानी के रूप में ये मिट्टी यहाँ पर बहकर आई एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन ट्रफ थ्रू विच द नाइल फ्लोज इनटू द सी, और यहाँ पर आके इस ट्रफ का, इस मैदान का जमा हुआ और जहाँ से इस नदी का पैर बहती है। तो आया समझ में बेटा कि नील नदी की घाटी कैसे बनी है, कि नील नदी की घाटी की जो मिट्टी है वो नील नदी से ही बनी है। और ये नील नदी कैसे बनी है कि कई सालों पहले जो है एबिसीनिया के पहाड़ों से, सेंट्रल अफ्रीका से, जो है बाढ़ के पानी के साथ में मिट्टी बहकर आई और यहाँ पर इसका जमा हुआ। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट जो है वो भी इस नदी से ही बनाया गया है। मतलब कि इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्र, ठीक है, जो मिस्र है वो भी इसी नदी की क्रिएशन है, वो भी ऐसे ही बना है। कैसे बना है, बाढ़ के पानी, वापस से बोल रही हूँ मैंने कहा चैप्टर टफ है बेटा, इसकी लैंग्वेज टफ है बट चैप्टर इजी है, ठीक है। कैसे बना कि बाढ़ के पानी के साथ में मिट्टी बहकर आई और इसका यहाँ पर जमा हुआ। और ये मिट्टी कहाँ से बहकर आई थी, एबिसीनिया जो आजकल मॉडर्न इथोपिया के नाम से जाना जाता है, उसके पहाड़ों से और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका के, ठीक है, रिमोट का मतलब है दुर्गम, दूर, ठीक है, वहाँ से। Its ancient civilization was created and it is sustained by the life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity। और इसकी जो पुरानी सभ्यता है वो नील नदी से ही बनी है, उसी से उसको जीवन मिला है। और वो पानी जो कि साल दर साल यहाँ पर बहता रहा बिना किसी अनियमितता के, मतलब कभी भी उसका बहना बंद नहीं हुआ। तो आया बेटा समझ में। तो इस पैराग्राफ में वापस से एक बार समझा देती हूँ। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मनुष्य ने कई युगों तक जो है अमृत की खोज करी, लेकिन उसकी खोज जो है वो व्यर्थ गई, क्योंकि जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों में ही है और वो है हमारा पानी, ठीक है। फिर राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है, सीवी रमन ने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं एक बार ऐसी लाइन पर खड़ा था जो लीबिया के डेजर्ट को और वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी को आपस में बांटती थी। जब उन्होंने डेजर्ट की तरफ देखा तो मिट्टी मिट्टी थी, कोई हरियाली नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने वैली की तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत हरियाली, वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह सब कुछ थे। तो ये किसकी वजह से हुआ, नील नदी की वजह से हुआ, क्योंकि घाटी में तो जो है नदी का पानी गया तो इसलिए वहाँ पर हरियाली वगैरह हुई। तो इसका मतलब सब कुछ जो है वो पानी की वजह से हुआ था। फिर उसके बाद में बताया कि इजिप्ट जो है वो भी इस नदी से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि एबिसीनिया और अफ्रीका से जो है कई सालों तक बाढ़ के पानी के रूप में यहाँ पर मिट्टी बहकर आई और यहाँ पर इसका जमा हुआ। I give this example and could give
many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday is the most potent and the most wonderful thing on the face of the earth. अब राइटर कहते हैं कि मैं ये उदाहरण दे सकता हूँ और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए कि ये जो कॉमन सा सब्सटेंस है, ये जो साधारण सा पदार्थ है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम लापरवाही से लेते हैं, ठीक है, जिसे हम ऐसे ही, जिसको कोई महत्व नहीं देते हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर सबसे अद्भुत चीज़ है। अब राइटर कहते हैं मैं केवल यही एग्जाम्पल नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पानी को, जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। पानी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारे अर्थ की हिस्ट्री, हमारे पृथ्वी के इतिहास को शेप देने में, आकार देने में, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानट। और आज भी जीवन के नाटक को, हमारे ग्रह को बनाने में ये भूमिका निभा रहा है। तो राइटर का कहना है कि जिस पानी को हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वही पानी से हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस पानी ने ही जो है हमारे अर्थ की हिस्ट्री को, हमारे अर्थ की जो है हिस्ट्री को शेप, आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और आज भी इसकी भूमिका जो है वो जारी है। आया बेटा समझ में कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है हमारे अर्थ के ऊपर। थर्ड पैराग्राफ, देयर इज़ नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। जितनी पानी, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती क्षेत्र, ठीक है, जितनी पानी ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता बढ़ाता है, उतनी और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती है। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, चाहे वो छोटी सी, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ट्रिकलिंग का मतलब होता है गिरना, चाहे वह छोटी सी धारा चट्टानों पर से गिरती हुई हो, और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, या रास्ते के अंदर कोई छोटा सा तालाब हो, वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर कि शाम को कैटल्स, जानवर अपनी प्यास जो है वो, थर्स्ट का मतलब प्यास, क्वेंच का मतलब बुझाना, आकर बुझाते हैं। तो कहने का मतलब जो विलेज एरिया होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पर पानी जितनी उनकी सुंदरता बढ़ाता है और कोई चीज़ नहीं बढ़ाता। और वो सुंदरता कैसे बढ़ाता है? जब छोटी छोटी धारा पत्थरों पे से गिरती है, या जो गांव के अंदर छोटे छोटे तालाब होते हैं, जहाँ पर शाम को जब जानवर लौट कर आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। द रेन फेड टैंक्स डेट आर, इसको देखो बेटा, ये सब आपको अंडरलाइन करने हैं क्योंकि इनमें आपका क्वेश्चन जो है आंसर्स आएंगे, ठीक है। द रेन फेड टैंक्स डेट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, अलास्का, पता है ना, इंटरजेक्शन होता है, दुख के लिए यूज़ में लिया जाता है। Alas, often so sadly neglected in their maintenance, are a cheering sight when they are full. अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ बताई गई है कि साउथ इंडिया के अंदर रेन फेड टैंक्स होते हैं। रेन का मतलब जानते हो बारिश, फेड का मतलब होता है कि बारिश पोषित तालाब, मतलब कि बारिश के पानी से भरे हुए तालाब। वहाँ पर तालाब बनाए गए हैं छोटे छोटे से साउथ इंडिया में, जब भी बारिश का पानी आता है तो उसको सेव करने के लिए उसको वो भर जाते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया में रेन फेड टैंक्स बहुत ही कॉमन है, साधारण है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अक्सर इनकी मेंटेनेंस, इनके रख रखाव को लेकर इनको अनदेखा कर दिया जाता है। मतलब इनकी ज़्यादा रख रखाव नहीं होती, इनकी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है। लेकिन जब ये पानी से भरे हुए होते हैं तो बहुत ही चीयरिंग, बहुत ही खुशनुमा दृश्य लगता है, ठीक है। कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के अंदर रेन फेड टैंक्स है, बारिश के बने हुए तालाब हैं, बारिश के भरे हुए तालाब हैं, ठीक है। इन तालाबों के हालांकि इनकी रख रखाव नहीं करा जाता, लेकिन जब बारिश आती है, ये पानी से भर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब देखो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उनका गुण है कि वो कैसे होते हैं तालाब। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, ये शैलो होते हैं, कम गहरे होते हैं। बट दिस इज़ लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, लेकिन वो कम गहरे होते हैं, लेकिन ये पानी जो होता है वो सिल्ट लेडन होता है, काद कीचड़ का पानी होता है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और इनसे वापस रोशनी जो है आती है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इसकी वजह से जो पानी का जो तल है, जो नीचे वाली सतह है, वो दिखाई नहीं देता है। कि इनका ये गुण है कि ये तालाब जो होते हैं वो कम गहरे होते हैं,
पानी जो है वो काद कीचड़ का होता है, काद से भरा हुआ पानी होता है, इनसे वापस रोशनी नज़र आती है। और काद कीचड़ की वजह से पानी का जो तल है, नीचे का जो बॉटम है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि आपको सबको पता है बेटा, पानी जब साफ़ होगा, आप किसी बाल्टी में भी रख दो, अगर पानी साफ़ होगा तभी उसकी नीचे की सतह नज़र आएगी। अगर आप उसमें कीचड़ भर दो तो कभी की नज़र आएगी, नहीं आएगी। तो ये पानी जो होता है काद कीचड़ का होता है, इसीलिए इसकी सतह जो है वो नज़र नहीं आती है। These tanks play a vital role in South Indian agriculture। लेकिन ये टैंक्स जो ये तालाब है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ की एग्रीकल्चर में, साउथ इंडिया की एग्रीकल्चर में, कृषि में। जैसे कि इन मैसूर फॉर एग्जांपल मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन देम। जैसे कि उदाहरण के लिए मैसूर के अंदर ज़्यादातर चावल की जो खेती है वो इसी पानी से, रेन फेड टैंक से ही, इन्हीं तालाबों से करी जाती है। आया बेटा समझ में? हमने यहाँ पर पढ़ा कि पानी जो है एक तो विलेज एरिया, देहाती क्षेत्र की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब छोटी छोटी धाराएं चट्टानों पर से गिरती हैं, या रास्ते के अंदर छोटे छोटे जो तालाब बने हुए होते हैं जहाँ जानवर शाम को आकर अपनी प्यास बुझाते हैं, तो वैसे सुंदरता बढ़ाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि साउथ इंडिया के अंदर बारिश के भरे हुए तालाब हैं, ठीक है, तालाब हैं। ये तालाबों की गुण ये बताया जाता है कि ये बहुत कम गहरे होते हैं, ठीक है, कम गहरे होते हैं। इनका पानी काद कीचड़ का होता है, जिसकी वजह से इनकी सतह जो है वो नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ की एग्रीकल्चर में ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जो एग्जांपल के लिए मैसूर के अंदर ज़्यादातर चावल की जो खेती है वो इसी पानी से करी जाती है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or sunset of one of them। कई जो तालाब हैं इनमें से बड़े भी हैं, और इन तालाबों के अंदर सनराइज़, सूर्योदय, और सनसेट, सूर्यास्त देखना में बहुत ही सुंदर लगता है। कई के तालाब बड़े भी हैं, तो इन तालाबों के अंदर अगर आप सुबह का उगता हुआ सूरज या शाम का ढलता हुआ सूरज देखो तो बहुत ही सुंदर लगता है। वाटर इन अ लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आइज इन ह्यूमन फेस। अब लैंडस्केप पर, हमारे भूदृश्य के ऊपर जो पानी है उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना किससे करी गई है? ह्यूमन फेस, मनुष्य के चेहरे से, ठीक है, उसकी आंखों से करी गई है। ह्यूमन फेस के मनुष्य चेहरे से, उसकी आंखों से करी गई है। अब देखो बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जो पानी है उसका कंपैरिजन आंखों से करा गया है, ठीक है, इंसान के चेहरे से करा गया है। कैसे? इट रिफ्लेक्ट्स अ मूड ऑफ द आवर। ये घंटों के मूड के बारे में बताता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स। जब सूरज चमकता है तो मूड कैसा होता है? चमकीला। गे का मतलब खुश होता है, कि जब सुबह सुबह सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ता है तो उसका मूड, पानी का मूड कैसा होता है? बहुत ही खुश, चमकीला होता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज़ ओवरकास्ट। लेकिन जब बादल छा जाते हैं तो पानी का मूड कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, ग्लूमी, उदासी भरा हो जाता है। इसलिए पानी की तुलना किससे करी गई है? इंसान के चेहरे से करी गई है, उसकी आंखों से करी गई है। क्योंकि जब सूरज चमकता है पानी के ऊपर तो पानी का मूड कैसा होता है? बहुत ही अच्छा, खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे बादल छा जाते हैं, ठीक है, तब पानी का मूड कैसा होता है? बहुत दुखी और उदास हो जाता है। आए बेटा समझ में? हम देखो इसमें, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय सच्चाई पानी के बारे में यह है कि पानी के अंदर क्षमता होती है अपने साथ में सिल्ट होती है, जो बिल्कुल मिट्टी के जो बारीक बारीक जो कण होते हैं उनको घोलकर वो अपने साथ ले जाता है। सस्पेंशन का मतलब घोल, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा आपको सबको पता है कि पानी कभी अकेला अपने साथ नहीं बहता, पानी अपने साथ छोटे बड़े कणों को साथ लेकर बहता है। अगर पानी का बहाव तेज़ होता है तब तो अपने साथ में बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी बहा ले जाता है, ठीक है। और अगर पानी का फ्लो धीरे हैं तो वो छोटे छोटे मिट्टी तो उसके अंदर घुलकर बहती रहती है। तो पानी के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने साथ में मिट्टी वगैरह को, कणों को घोल कर ले जाता है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। और जो रेन फेड टैंक्स के कलर का मुख्य कारण यही है, ठीक है। इसीलिए वो काद कीचड़ वाला पानी है, क्योंकि उसके साथ में कण जो हैं वो बहकर आते हैं। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया। और ये कलर अलग अलग होता है जैसा कैचमेंट का मतलब होता है जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब जहाँ जैसी मिट्टी होगी पानी उसी के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है। एंड इट इज़ मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश फ्लो इन फॉलोइंग रेन। और ये तुरंत ही देखने को मिलता है, जब तुरंत बारिश का पानी आता है तब हमें पता लग जाता है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स।
तेज़ी से बहता हुआ पानी अपने साथ में बड़े कणों को भी ले जाता है। अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ होगा, स्पीड तेज़ होगी, तो अपने साथ में बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी बहा ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, जबकि जो फाइनेस्ट, जो बारीक जो पार्टिकल्स कण होते हैं, हावर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, वो तो पानी के साथ में ही बहते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, हालांकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, भाई ये मात्रा में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और बहुत दूरी तक ले जाए जाते हैं। मतलब कि पानी के उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, पानी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पानी की स्पीड तेज़ होती है तो वो अपने साथ में बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी बहा ले जाता है, और पानी की स्पीड कम होती है तब छोटे छोटे पार्टिकल्स तो उसके साथ में ही बहते रहते हैं, बहुत दूरी तक जाते हैं, जहाँ जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक जाते हैं वो। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ये जो मिट्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है। मतलब पानी के साथ में मिट्टी कण बहते रहते हैं, और फिर क्या होता है, एक जगह की मिट्टी कण दूसरी जगह पर जाकर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, जब काद कीचड़ वाला पानी जो होता है, ठीक है, मटमैला जो पानी होता है ना, मटमैला काद कीचड़ वाला जो पानी होता है समुद्र के खारे पानी से मिलता है, देयर इज़ अ रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो इस घुले हुए पदार्थ की एक तरीके से बारिश सी होने लग जाती है, क्योंकि पानी साफ, बिल्कुल पानी नहीं गिरता है समुद्र में जाकर, पानी के साथ में छोटे छोटे कण वगैरह भी गिरते रहते हैं, तो ये जो घुले हुए वो पानी के अंदर ही घुल जाते हैं, तो इसकी बारिश सी होने लग जाती है। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन कैन ट्रैवल स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, ऐसा आप आसानी से देख सकते हो जब अगर आप स्टीमर से, शिप से अगर यात्रा करो ना, नदी से लेकर गहरे समुद्र तक की, तो आप इस चीज़ को अपनी आंखों से भी देख सकते हो। The color of the water changes successively from the muddy red or brown of the silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. पानी का रंग मैंने बताया अलग अलग बदलता जाता है। पानी का रंग जो है कभी मडी रेड जो है मिट्टी जैसा लाल होकर भूरे रंग से काद कीचड़ वाला भूरा रंग ले लेता है, फिर अलग अलग शेड ले लेता है, कभी पीला हो जाता है, फिर हरा होता है, आखिर में जब समुद्र में गिरता है तो नीला रंग होकर गिरता है। मतलब जैसे जैसे जहाँ जहाँ का एरिया होता है वहाँ वहाँ का वैसा वैसा रंग वो पानी, जहाँ की जैसी मिट्टी होती है वहाँ का वो पानी लेता रहता है, लेकिन आखिर में जब समुद्र में गिरता है तो वो नीले रंग का होकर गिरता है। Those great tracts of land have been formed by silt, thus deposited and evident on the examination of the soil in alluvial areas. और इस तरीके से कई जो धरातल है उनका जमा हुआ है, कई जो है हमारे अलुवियल का मतलब होता है जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ जो है क्षेत्र जैसे, तो इस तरीके की जो मिट्टी होती है बेटा उससे क्या होता है, बड़े बड़े जो है भूखंड जिसे बोलते हैं ना, ट्रैक्ट्स, ठीक है, कई कई भूखंड जगह भी बनती है। इस तरीके की जो मिट्टी होती है ना जो पानी के साथ में बहकर आती है, जब इनका डिपोजिशन होता है, जब इनका जमाव होता है तो कई भूखंड भी बनते हैं, ठीक है, ऐसे भूखंड कहलाते हैं अलुवियल एरियाज, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, ठीक है। सच लैंड कंस्टिंग डज इट फाइनली डिवाइडेड मैटर इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, और ऐसे जो डिवाइडेड जो फाइनली जो बारीक कणों से जो ये जमाव होता है ना, ये जो एरिया होता है ये बहुत ही फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, इनकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। तो पानी क्या करता है, अपना पानी अपने साथ में फाइनली जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको साथ में लेकर आता है, बैग मिट्टी को साथ लेकर आता है, और ये जो मिट्टी का जो डिपोजिशन जो जमा होता है उसको अलुवियल एरियाज़ बोलते हैं, और ये अलुवियल एरियाज़ की मिट्टी जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। आया बेटा समझ में? तो आपको यहाँ तक रीड करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसका आप बुक्स वगैरह बेटा परचेज़ कर लेना, इसके जो है वैसे साथ में जो पढ़ाऊँगी इसकी कॉपी भी मैं आपको भेजती जाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना। मैंने इसीलिए मैंने इसके ऊपर नहीं लिखा है क्योंकि लिखने पर क्या होता है ये बहुत ज़्यादा जो है समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक एक का मीनिंग आपको बताती जा रही हूँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बेटा आप ऐसे नहीं कि मैंने रीड कर लिया तो आपने रीड नहीं करा, आपको भी रीड करना है, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए। इसका एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक बन सकता है कि वाटर को एलिक्सर क्यों कहा गया है, इजिप्ट कैसे बना है, ठीक है, राइटर ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है,
रेन फेड वाटर, रेन फेड टैंक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, ठीक है, एग्रीकल्चर में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, पानी जो है वो कंट्री साइड की सुंदरता कैसे बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके के अभी तक क्वेश्चंस जो हैं आपके बने हुए हैं। आप प्लीज़ इनको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आते हैं मेरे से पूछना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।